नमस्कार, जी मीडिया के साथ मैं हूं प्रत्यूष दुबे। तो दरिंदगी का शिकार हुई गुड़िया के लिए देश सड़क पर उतर आया है। देश में जगह जगह आज प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। गुड़िया के लिए सड़क पर है देश और जगह जगह से लोग जरूर गुस्साए हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा हो। आप अपने स्क्रीन पर 3 तस्वीर देख सकते हैं। 10 जनपद पर सोनिया दीक्षित के घर पर भी कड़ी सुरक्षा मौजूद। गृह मंत्री हैं सुशील कुमार शिंदे, उनके घर के सामने भी कड़ी सुरक्षा। लेकिन सोनिया गांधी 10 जनपद सोनिया गांधी के घर के सामने जरूर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली भारत की राजधानी, यहां से ये 3 तस्वीरें दिख रहे हैं आपको। 2 तस्वीरें जो आप देख सकते हैं ये शीला दीक्षित और सुशील कुमार शिंदे के घर के सामने, जहां कड़ी सुरक्षा, लेकिन बीजेपी के झंडे लेके ये बीजेपी महिला संगठन के लोग जरूर 10 जनपद पर प्रदर्शन करते हुए, 10 जनपद पर ये जो आप भीड़ देख रहे हैं प्रदर्शन करते हुए 10 जनपद पर लोग, आज यही प्रदर्शन एम्स में भी दिखा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाहर भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये हम आपको दिखा रहे हैं 10 जनपद से सोनिया गांधी के घर के सामने लोग प्रदर्शन पर बीजेपी का झंडा लेके, तो जरूर विपक्ष के लोग, बीजेपी महिला संगठन के लोग मौजूद, सेवा गर्ल्स का बैनर लेके मौजूद है। ये लोग काफी अहम पता है भारत के सियासत के लिए। 10 जनपद यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का घर है, उनका ये पता है। उसी के सामने से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एक बार फिर कैसे गुस्साए हुए लोग 10 जनपद पर, शायद थोड़ी देर पहले भी आपने ये तस्वीरें देखी। ये 10 जनपद से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षाकर्मी जरूर कोशिश कर रहे हैं भीड़ को काबू में लाने के लिए, लेकिन जरूर लोगों में गुस्सा कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं लोगों में गुस्सा जो साफ तौर पर आज एक बार फिर दिल्ली की सड़क पर उतर के आया, पूरे देश में उबाल। और ये उसी बात के लिए कि गुड़िया के साथ जो दरिंदगी हुई, इस दरिंदे को मौत की सजा दी जाए। सरकार, प्रशासन, पुलिस तीनों इस बात की सफाई दे, गलती मांगे। लोग शीला दीक्षित के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं कैसे बैरिकेड को तोड़कर लांघने की कोशिश। ये तस्वीरें 10 जनपद से, तो बता सकते हैं आपको सोनिया गांधी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इशू बन सकता है ये, और जरूर ये सवाल भी उठते हैं कि सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है यहाँ, और इस पर भी बाद में सवाल जरूर उठेंगे और दिल्ली पुलिस को दोबारा जवाब देना पड़ेगा कि कैसे उग्र भीड़ मौजूद यहाँ प्रदर्शनकारी 10 जनपद के सामने। एक और बात बता दें, इस समय जो एक अपडेट आ रहा है, दिल्ली पुलिस ने ये बात साफ कर दी है कि सरकारी संपत्ति को जो लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पे केस दर्ज होगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, सुरक्षाकर्मी जरूर कोशिश कर रहे हैं भीड़ को कंट्रोल में लाने की। तो आज एक बार फिर पूरे देश में, और ये तस्वीरें दिल्ली से जहां एक बार फिर लोगों का गुस्सा। जो खबर मिल रही है उसके अनुसार कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। शीला दीक्षित के घर के सामने भी कड़ी सुरक्षा है। सोनिया गांधी के घर के सामने प्रदर्शन जारी, यहाँ प्रदर्शनकारियों को रोका गया है। इनमें से कुछ को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। आपको बता दें ये जो अपडेट हमने दिया था कुछ देर पहले कि पुलिस ने ये बात साफ कर दी है, दिल्ली पुलिस ने, कि सरकारी संपत्ति को जो लोग नुकसान पहुंचाएंगे उनके खिलाफ कड़ा एक्शन जरूर लिया जाएगा। तो ये बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है सोनिया गांधी के घर के सामने से। आप देख सकते हैं बीजेपी के झंडों के साथ ये प्रदर्शनकारी महिला संगठन बीजेपी की 10 जनपद आराम से चलो ना, इतने तेज मत।
हैं नारेबाजी। और अब ये तस्वीर भी देख सकते हैं कैसे एक प्रदर्शनकारी बेहोश हो गई है, उनकी हालत तबीयत खराब हो गई। बता सकते हैं मई का महीना है और अप्रैल का महीना और दिल्ली की गर्मी चरम सीमा पर पहुंच रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक महिला प्रदर्शनकारी बेहोश लेटी हुई है। अब दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं वहीं लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिल्ली की सड़कों पर इस बार जरूर कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियस कम कहा जाएगा इसको, ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। यहाँ जरूर लोग बीजेपी का झंडा और बैनर लेके प्रदर्शन करते हुए 10 जनपद। दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाएं ये क्यों इतना अहम है, इसका क्या महत्व है। 10 जनपद दरअसल भारत के सियासत में बहुत ही अहम पता है। ये सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन है उनका घर है, ये उनका पता है और उसी के सामने आप ये देख सकते हैं ये भीड़। आराम से चलो ना। इस खबर पे चर्चा के लिए जुड़े मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा। राहुल, एक बार फिर हमने देखा आज जरूर भीड़ सड़क पर, लेकिन ये जो तस्वीरें हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं 10 जनपद से, तो कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी अपैरेटस था उस पर जरूर सवाल उठेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी देखने को मिली है इस मामले पर। और महिला मोर्चा खासतौर से बीजेपी की थी, उन्होंने 10 जनपद पर पहुंच करके ये 10 जनपद पर पहुंच करके वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से ये बात रखी कि जो दिल्ली में कानून व्यवस्था है उसको हटाए, उसको पुख्ता किया जाना चाहिए, उसको और मजबूत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल राहुल, पिछले 3 दिन से 2 दिन से हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे सियासत खेला जा रहा है और तुलना जरूर करनी पड़ेगी। जो दिसंबर में जब ऐसे ही प्रोटेस्ट हुए थे, जब लोग सड़कों पे आए थे, ज्यादा स्पॉन्टेनियस था। इस बार जरूर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी के बैनर और झंडों के साथ ये प्रदर्शन हो रहे हैं, तो इस पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। देखिए, ये तो साफ तौर पर है बीजेपी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया है, और बीजेपी चाहती भी नहीं कि ये मुद्दा छिड़ना पड़े। शायद यही वजह है कि आज अचानक ये प्रदर्शन डिसाइड किया गया और महिला मोर्चा की तरफ से सीधे सोनिया गांधी के घर की तरफ रुख किया गया। तो बहुत स्वाभाविक सी स्थिति है कि बीजेपी इस कोशिश में, क्योंकि कल से संसद का सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे हालात में अगर इस मुद्दे को उठाती है तो सरकार को घेरने के लिए कम से कम एक मुद्दा है। जी बिल्कुल राहुल, जैसा बता रहे हैं 10 जनपद से जो तस्वीरें देख सकते हैं बीजेपी के महिला संगठन के लोग 10 जनपद के सामने प्रदर्शन करते थे। राहुल, यहाँ एक और सवाल ये जरूर उठता है कि कुछ लोग जो आलोचक हैं जरूर ये सवाल उठा रहे हैं बीजेपी से, कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है इस पूरे मूवमेंट का। सवाल ये भी हो रहा है कि सियासी फायदा उठाया जा रहा है साफ तौर पर यहाँ। देखिए, राजनीति होना स्वाभाविक है इस पूरे मसले पर। जिस तरीके से खासतौर से अगर हम बीजेपी की बात करें तो वो इस मुद्दे को अब कहीं भी प्रत्युष ठंडा पड़ते दिखने नहीं देना चाहती है। और आज मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, अचानक ही ये प्रदर्शन, इसका फैसला किया गया और रुख सीधे सोनिया गांधी के घर की तरफ किया गया। हालांकि निशाना दिल्ली पुलिस थी और ये कहा गया कि दिल्ली पुलिस में खासतौर से कमिश्नर को लेकर के नाराजगी इन महिलाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार यही है कि इस मसले पर, चूंकि 16 दिसंबर से जोड़ करके इस पूरे मसले को लेकर के अब बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर के कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी निशाने में, कटघरे में खड़े करने की कोशिश और कवायद है। जी, अब राहुल यहाँ जरूर आप, जैसा आपने पहले भी अपडेट दिया था, कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। हमने दर्शकों को भी बताया दिल्ली पुलिस ने ये वार्निंग जारी की है कि जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जरूर राहुल, यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जो लोग बीजेपी के कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे, उसके बाद पुलिस क्या कह रही है? देखिए, पुलिस की तरफ से इस मामले में राहुल, आपको यहाँ मैं रोकना चाहूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है इस समय, जहां देश उबाल में है, वहीं दिल्ली में रेप की एक और वारदात, शर्मनाक वारदात सामने आई है। समयपुर बादली में 15 साल की लड़की को अगवा करके रेप को अंजाम दिया गया। एक आरोपी को पुलिस ने इस बार जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है कि 2 दिन पहले अगवा हुई थी ये पीड़ित लड़की। दिल्ली में रेप की एक और वारदात, तो साफ तौर पे जहां देश में गुस्सा है, प्रशासन के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं। एक और शर्मनाक घटना जो सामने आई है, एक और रेप की घटना, दुष्कर्म की घटना सामने आई है। 2 दिन पहले एक लड़की को अगवा किया गया था, उसको, उनमें से जो एक दोषी है जिसने रेप को अंजाम दिया, उसे जरूर पुलिस ने पकड़ लिया अब। लेकिन दिल्ली में रेप की एक और वारदात सामने आई है, समयपुर बादली में 15 साल की लड़की के साथ रेप। इस खबर पर जुड़े मेरे साथ मेरे सहयोगी जितेन शर्मा। जितेन, क्या जानकारी दे सकते हैं?
जितेन, अगर आप सुन सकते हैं। जी जितेन, क्या जानकारी दे सकते हैं? 15 साल की एक लड़की 2 दिन पहले अगवा की गई थी, जहां पूरा देश में गुस्सा, आक्रोश, वहीं एक और शर्मनाक रेप को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल प्रत्युष, समयपुर बादली का ये मामला है। 15 साल की लड़की परसों अपने घर पर थी। हालांकि जो आरोपी हैं वो लड़की के जानने वाले हैं, पड़ोस में ही रहने वाले हैं, और लड़की उन दोनों के साथ गई थी, उन दोनों युवक के साथ गई थी, और उसके बाद लड़की ने आरोप लगाया कि उसे नशीली चीज पिलाई गई, कुछ ड्रिंक्स पिलाया गया जिसमें नशा मिला हुआ था, और उसके बाद उस लड़की के साथ बलात्कार किया गया। हालांकि इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी फरार है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र शर्मा। आपको बता दें एक बार, एक और घिनौनी वारदात सामने आई है। इस बार दिल्ली से ही एक और 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। 2 दिन पहले उसे अगवा किया गया था। दिल्ली में रेप की एक और वारदात, लेकिन इस बार पुलिस और प्रशासन एक्ट करते हुए एक साथ जल्द ही उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ जहां पूरे देश में गुस्सा, तो वहीं एक और रेप की वारदात सामने आई है। इस खबर पर हम और चर्चा करेंगे। इसके लिए जुड़ी मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान आशिमा मुंजाल और इशिका तनेजा और निवृत्ति मोहन, नई संवाददाता भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ेंगे। चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जी न्यूज नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। तो आज वो पूरे देश में गुस्सा है कि 5 साल की बच्ची के साथ कैसे दुष्कर्म हुआ, और उसके बाद जो चौंकाने वाली बात थी वो जरूर ये भी थी कि पुलिस और प्रशासन का जो रवैया था, जिसे इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। तो इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं मेरे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान आशिमा मुंजाल, मेकओवर एक्सपर्ट है, डायरेक्टर स्टार सैलून एंड एकेडमी की, इशिका तनेजा जो फैशन की दुनिया से जुड़ी हुई है, मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी निवृत्ति मोहन और प्रशांत देवी जुड़ेंगे। हम सबसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं आशमीन मुंजाल के पास। आशमीन, आपने आज देखा आज क्या हो रहा है? आज 10 जनपद पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, सड़कों पर उतर आए, लेकिन कुछ लोग ये जरूर मानते हैं कि ये जो प्रदर्शन करने का तरीका है, जिसमें आप सरकारी संपत्ति को टारगेट करते हैं, जिसमें आप अस्पताल के सामने आप एक प्रोटेस्ट करते हैं, तो कुछ लोगों को इससे तकलीफ है। कुछ लोग बोलते हैं ये शायद गलत तरीका है अपने विचारों को और प्रोटेस्ट करने को। हाँ बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि जैसे कि भी हम देख भी रहे हैं समय टीवी पे कि जो बेसिकली चाहे पॉलिटिकल एजेंडा इसको बनाया जा रहा है, चाहे बीजेपी बीच में आ रही है या कांग्रेस बीच में ये चीज है, इससे बहुत ऊपर है। ये एक बेसिकली एक बच्ची के बारे में बात हो रही है, एक औरत की सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, और उसको एक अलग ही रूप दिया जा रहा है। लोग धरने कर रहे हैं पर उनको खुद नहीं पता किस बारे में। एक्चुअली स्पीकिंग, दे आर ऑल आर पेड पीपल जो कि बुलाए जाते हैं, खरीदे जाते हैं यहाँ पर शोर मचाने के लिए। इनमें से कितने लोग हैं जो दिल से उस बच्ची के लिए जिम्मेवार फील करते हैं? जी, इसी सवाल का जवाब मैं पूछता हूँ प्रशांत दे, जो पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने मौजूद हैं। प्रशांत, वहां भी कई लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने वहां पहुंचे हैं। आप उनसे आपने जानने की कोशिश की कि वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं या पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं, या फिर वो एक आम जनता है जो हर तबके से वहां लोग मौजूद हैं? देखिए, कल भी मैं यहाँ पे था और आज भी मैं खड़ा हूँ सुबह से यहाँ पे। एक बात तो प्रत्युष ये बात ठीक है कि ये जो आंदोलन है एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन है। इसमें से कुछ लोग हैं जो वाकई उनको चिंता है कि इस तरह की घटना बार बार दिल्ली शहर में हो रहा है, चाहे इसकी जिम्मेदारी पुलिस की हो या सरकार की हो, इसको जवाब देना चाहिए, इसकी रोकथाम होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कल और आज कभी ये भी देखा गया कि कुछ जरूरत से ज्यादा यहाँ पे जो चीजें हो रही थी वो शायद ठीक नहीं थी, क्योंकि ये रूप जो है ऐसा कभी ऐसा राजनीतिक हो जा रहा है। कुछ लोग अपनी राजनीति भी इसमें कर रहे हैं, इसको आड़ बना करके। जी बिल्कुल प्रशांत, जहां कह रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जरूर जायज, लेकिन कुछ लोग इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। चलते हैं, गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरी गेस्ट इशिका तनेजा भी, इशिका फैशन की दुनिया से ताल्लुक रखती हैं। इशिका, हम देख रहे हैं पूरा सामाजिक जो ढांचा तैयार किया गया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आम आदमी की सुरक्षा के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी नजर आ रही है, वो कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है इसके क्या कारण है? एक्चुअली मैं ढांचा इसलिए
उसके अंदर इतनी जल्दी से हमारे को रिजल्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। वादे तो बहुत किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम क्या कहते हैं GPRS सिस्टम लगाएंगे, बसेस और ज्यादा शुरू कराएंगे, उसके बाद स्पेशल वार्ड रखा जाएगा हॉस्पिटल्स में रेप विक्टिम्स के लिए, पुलिस की विजिलेंस बढ़ाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है। सारे वादे बस किए जा रहे हैं, एक्शंस कोई भी नहीं लिए जा रहे हैं। प्लस इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स के ऊपर हमने आ रहा कोई कंट्रोल हमने शुरू नहीं करा है। इंटरनेट पे ऐसे गंदी गंदी साइट्स हैं जहाँ पे पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड। मनोज जिसने ये करा था उसके फोन पे से भी आपको देखने को मिला था कि उसके अंदर पॉर्न साइट्स थी। तो ऑब्वियसली एक किंकीनेस जो उनके दिमाग में है उसको वो कहीं ना कहीं से निकालना चाहते हैं, विच इज नहीं रॉन्ग। जी बिल्कुल बिल्कुल इशिका, जहां आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एकदम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आया है उससे हमारा समाज शायद तैयार नहीं, या कहीं ना कहीं रेगुलेशन की भी जरूरत है। निवृत्ति मोहन भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द लौटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं पायल भुयन। तो दरिंदगी का शिकार हुई गुड़िया के लिए देश सड़क पर उतर आया है। आप देख सकते हैं ये 3 तस्वीरें। इन 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे देश के 3 आला नेताओं के खिलाफ सड़क पर लोग उतर आए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ये 3 जगहों की तस्वीर है। तो दिल्ली में जो गुड़िया एम्स में भर्ती है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई है और हरियाणा में एक मासूम के साथ एक नाबालिग ने रेप किया है। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह हैवानियत की गई है देश की बेटियों के साथ। और लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आ रहा है, लोग नाराज हैं, मांग है इंसाफ की। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हमने आपको दिखाया कि 3 अलग अलग जगहों के किस्से हम आपको दिखाए। तो नहीं रुक रही बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं। हरियाणा के हिसार में 4 साल की बच्ची के साथ रेप के आरोप में एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की उम्र महज 16 साल है और जो आरोपी है नाबालिग है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और जानकारी के लिए हमारे साथ हिसार से देवेंद्र उपल जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या जानकारी है? पायल जी, ये दिल्ली की गुड़िया और सनैन ये टोहाना की गुड़िया का लगभग एक जैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ का जो आरोपी है नाबालिग है और अनमैरिड है और अनएम्प्लॉयड है। जो कि दिल्ली वाला है वो मैरिड भी था और बालिग भी था। और ये बोस्टन जेल में पहुंच चुका है। उधर लड़की की तबीयत अब काफी हद तक ठीक है। पायल जी, तो लड़की की तबीयत ठीक है। और अभी जो बच्ची है जिसके साथ ये घिनौनी वारदात हुई वो कहां पर है? माता के पास है। वो उसके अपने नाना के घर आई हुई है और डॉक्टर ने ट्रीट किया है। तो कोई ऐसे अब खतरे से बाहर है और वो अपने नाना के घर में ही है और उसकी माता सोनिया उसके साथ है। जी, शुक्रिया देवेंद्र उपल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिसार में एक 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई और जो आरोपी है इस पूरे वारदात में, जिस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, वो भी नाबालिग है। उस आरोपी की उम्र महज 16 साल है। तो 4 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप है। पूरे देश में आक्रोश है। बावजूद हमारे देश में कानून है, कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो मामले हैं वो थम नहीं रहे हैं। 4 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है और जो आरोपी है इस पूरे मामले में वो एक 16 साल का नाबालिग लड़का है। आरोपी को पकड़ लिया गया है, लेकिन जैसे कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि जो बच्ची है उसकी हालत अब स्थिर है। दरिंदगी की एक और तस्वीर सामने आई है पंजाब के लुधियाना से। आरोप है कि यहां 9वीं क्लास की एक छात्रा को 3 लड़कों ने अगवा कर लिया। उसके बाद ये तीनों लड़के छात्रा को सुनसान जगह पर ले गए और बदहवास हालत में छोड़ दिया।
अब पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि कहीं लड़की का रेप तो नहीं किया गया। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन शर्मा। नवीन, क्या है पूरा मामला? जी पायल, ये लुधियाना का सुभाष नगर का इलाका है जहां पर एक MVM स्कूल था और यहां से सुबह 9 बजे जो 9वीं क्लास की कक्षा में पढ़ती थी जिसको किडनैप किया गया 3 युवकों की तरफ से। उसके बाद पुलिस में इसकी कंप्लेंट की गई जो लड़की थी उसके पारिवारिक मेंबरों की तरफ से, तो पूरे एरिया को रेड अलर्ट कर दिया था। उसके बाद वो कार से उसको 3-4 घंटे घुमाते रहे, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद उसने घर वालों को फोन किया और फोन के बाद उसको पुलिस स्टेशन लाया गया। लड़की की हालत अब कैसी है और साथ ही क्या पुलिस उन तीनों लड़कों तक अभी तक पहुंच पाई है? बिल्कुल पायल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनपे 363 और 366 का मामला दर्ज कर लिया गया। पर अभी तक उसका मेडिकल जो है विद्यार्थी का, उसका मेडिकल करवाया गया है सरकारी अस्पताल में। अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई रेप की और शाम तक इसकी रिपोर्ट आएगी डॉक्टरों के मुताबिक। अभी इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई, पर अगवा का ये मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है। जी शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद है, अश्मीन मुंजाल, मेकओवर एक्सपर्ट, स्टार सलून एंड एकेडमी। साथ ही हमारे साथ इशिका तनेजा, हॉलीवुड रिटर्न मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है इसी विषय पर चर्चा करने के लिए। इशिका, मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि जब आप घर से बाहर निकलती हैं, क्या आपने कभी आपने महसूस किया है कि जो मेल्स का नजरिया है औरतों की तरफ, महिलाओं की तरफ, वो रिस्पेक्टफुल है? क्या आपको डर लगता है कि आप जब सुबह घर से बाहर जाएं और रात को आप ऐसा है, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? वैसे मैं सारे मेल्स को नहीं ब्लेम देना चाहूंगी, बट ऑफ कोर्स एक काफी बड़ा चंक है जो आपको गंदी नजरों से देखता है। नजर तो फिर भी दूर की बात है, कभी कभी गलत तरीके से छूता है एंड इट गोज ऑन एंड ऑन। लोग फॉलो करते हैं, तंग करते हैं फोन कर करके। सो इट इज एंडलेस, बट द पॉइंट इज कि आपको भी विजिलेंट रहना उतना ही जरूरी है कि क्या आप छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख रहे हैं। अपने फोन पे जो सबसे पहले इंस्टेंट कॉलिंग है वो आपने किसी भी सेफ बंदे की रख रखी है ताकि आप उसको 1 सेकंड में कॉल कर सकें, या फिर आप लिट एरियाज में जा रहे हैं, जब भी आप घर आते हैं या कार की तरफ जाते हैं, जो सतर्क रहने की जरूरत है। अश्मीन, आपने इस केस में देखा कि जब माता पिता गए थे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने तो उनको 2000 रुपए की रिश्वत दी गई मामला को रफा दफा करने के लिए। तो क्या आपको लगता है कि एक आम आदमी आराम से जाकर अपने जो अपने ग्रीवेंसेस है और अपने प्रॉब्लम्स है वो पुलिस में जाके बता सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस केस से तो ये और भी ज्यादा जाहिर हो गया है कि लाइक पुलिस के अंदर कितनी ज्यादा हमें जरूरत है एक बहुत ज्यादा काबिल और एक हिम्मत वाले जो पुलिस ऑफिसर्स की। लाइक यहाँ पर जो दिख रहा है कि दबा दो, किसी भी तरह से कोई भी केस आता है या प्रॉब्लम आती है उसको बस दबा दो। लाइक अगर आप देखते हैं, अगर हमारे इवन पुलिस थाने में SHOs अगर इतने ज्यादा अगर हिम्मत वाले हो या प्रॉपर जिनके अंदर कहते करेजियस पीपल होने चाहिए, कमाना ही उनका मेन टारगेट नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए भी काम करना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को सुनना और उनको एटलीस्ट एक प्रॉपर FIR दर्ज करना और उसको आगे प्रोसीड करना, क्रिमिनल को पकड़ना, ये उनकी ड्यूटीज होती थी जो कि आजकल प्रायोरिटी ना रहकर एक पास्ट बन चुकी है। और पैसा कमाना या अब बेसिकली अपना महकमे में एक दबदबा बना के रखना, ये उनकी प्रायोरिटीज बनती जा रही है। जी, तो ये पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। PHU IT में पड़ता है दिल्ली में और उसके सामने लोगों का गुस्सा, लोग धरने पे बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले। हमारे साथ हमारी संवाददाता निवृत्ति मोहन भी जुड़ी हुई है एम्स के सामने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां पर वो गुड़िया भर्ती है और जिसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। निवृत्ति के पास चलते हैं। निवृत्ति, अभी उस बच्ची की हालत कैसी है और एम्स के सामने कैसा माहौल है? जी पायल, दवाओं और दुआओं का असर हुआ है और बच्ची की हालत इस वक्त काफी ज्यादा सुधरी हुई बताई जा रही है। डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जो लेटेस्ट जारी किया था सुबह 11 बजे के करीब, उसमें साफ कहा गया था कि इन्फेक्शन का लेवल काफी कम हुआ है और जो ऑपरेशन वो जो ऑपरेट करने वाले थे आज शाम में, वो ऑपरेशन की भी अभी फिलहाल उन्हें जरूरत महसूस नहीं हो रही है। क्या ये ऑपरेशन किया जाएगा बाद में, ये इन्फेक्शन पूरी तरह से करेक्ट होने के बाद ही तय किया जाएगा।
जा सकेगा। वहीं हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी काफी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और दिन चढ़ते चढ़ते यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ी है। हालांकि कल जितनी संख्या थी उससे कुछ कम है, लेकिन ये आक्रोशित प्रदर्शनकारी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनके मन में न सिर्फ व्यवस्था के प्रति एक रोष है बल्कि पुलिस के प्रति भी यहाँ पर अपना रोष लगातार जो कमिश्नर हैं उनके इस्तीफे की यहाँ पर मांग की जा रही है। लगातार आरोपियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। हालांकि आप देखेंगे पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है, एम्स और पुलिस लगातार तैनात है। एक बैरिकेड यहाँ पे बनाया गया है जिसके बाहर प्रदर्शनकारियों को आने की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल ताकि जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं या फिर बाहर आ रहे हैं उनको भी दिक्कत ना हो और लोग अपना प्रदर्शन जारी रख पाए वहां पर। निवृत्ति मोहन, आप हमारे साथ बने रहिए। साथ ही हमारे साथ अश्विन मुंजाल भी हैं और ऋषिका तनेजा, इनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली में जो दरिंदगी हुई उसके लिए छोटे अधिकारी ही जिम्मेदार हैं? क्या बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आती है, तो क्या केंद्रीय गृह सचिव की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? दिल्ली पुलिस के रवैये और कामकाज के ढंग को देखना आरके सिंह का काम है। दिल्ली की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजिंदर खन्ना ने 16 दिसंबर 2012 की घटना के बाद सुधार का भरोसा दिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार बतौर पुलिस मुखिया लड़कियों और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा देने में नाकाम रहे हैं। दिल्ली में बीते कुछ महीनों में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और देश जो है आक्रोशित है। हमारे तमाम मेहमान अश्विन मुंजाल, ऋषिका तनेजा और हमारी संवाददाता निवृत्ति मोहन भी हमारे साथ बनी हुई है। लौटेंगे उनके पास और जानेंगे और चर्चा भी करेंगे। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत लौटते हैं। जी हां, गुड़िया के साथ जो हुआ उससे पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश उबल रहा है और लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और तस्वीरों में भी हमने देखा कि कैसे लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं और पुलिस भी बैरिकेडिंग लगाकर एहतियात बरत रही है। और दूसरी तस्वीर पुलिस हेडक्वार्टर्स दिल्ली में आईटीओ और लोग चूड़ियां लेकर, पैसे लेकर, हाथों में नोट लहराते हुए और चूड़ियां लेकर महाविरोध अपना दर्ज करा रहे हैं। मांग एक ही है कि इंसाफ मिले, उस बच्ची के साथ इंसाफ हो और वो एक बार फिर, लेकिन साथ में लबों पर दुआएं भी हैं और मांग यही कि इंसाफ मिले और वो बच्ची, वो गुड़िया जो एम्स में भर्ती है, वो दोबारा एक आम जिंदगी जी सके। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान अश्विन मुंजाल, ऋषिका तनेजा, अन्ना एम वेटिकार्ड पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे ऐना से। ऐना, जैसे कि मैं अभी पूछ रही थी पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में, आप भी एक महिला है तो आपको भी कई बार ऐसे एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ा होगा जब आप सड़क पे निकली होंगी। इस देश में कौन महिला होगी जिसके साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ हो? बसों में, घर के बाहर, सड़कों पर, दुकानों में, दफ्तरों में और घरों में भी। घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है? हमें मालूम है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो बलात्कार जब होते हैं तो ज्यादातर जो बलात्कारी होते हैं वो ऐसे लोग हैं जो रेप विक्टिम के जान पहचान के लोग हैं, या तो रिश्तेदार या फिर नेबर्स या ऐसे कोई लोग। तो पहली बात, ऑफ कोर्स मेरे साथ भी ऐसे अनुभव हुए हैं जब लड़कों ने, मर्दों ने अश्लील हरकतें की हो। दूसरी बात यह है कि और सिर्फ क्योंकि ये कमेंट्स भी वल्गर कमेंट्स तो बहुत छोटी बात है। हमें छूना, हमें मारना, ये सब आम बात हो गई है। लेकिन आई थिंक हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ ये ना कहे कि सरकार ने ये नहीं किया, पुलिस ने गलत किया, क्योंकि हम खुद इन सब प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि हम अपने घरों में लड़कों को यही सिखाते हैं कि उस लड़की ने
है नहीं तो उसके साथ बदतमीजी करना ठीक है, उसका बॉयफ्रेंड है तो उसके साथ बदतमीजी करना ठीक है, एक टाइप की लड़की है जिसके साथ बदतमीजी करना ठीक है। और ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये भी उनमें से भी एक है जो जाके चूड़ियां दिखा रही है पुलिस वालों को, तो उनसे उनका मैसेज क्या है? जब आप कहते हो कि चूड़ियां पहने तो आप मर्दानगी की ये परिभाषा हमारे समाज में आप इसको भी आगे बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम सोचते नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं अपने घरों में। जी, तो सोच को बदलने की जरूरत है। अश्विन, आप मुझे बताइए कि इतने कड़े कानून है, अभी आपने देखी होगी जी न्यूज पर स्टोरी कि हिसार में एक 4 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, और भी जगह ओडिशा में एक लड़की को बंधक बनाकर 1 महीने तक रेप किया जाता है। तो इतने कड़े कानून है, फिर भी लोगों में डर क्यों पैदा नहीं होता है? कानून की आप बात करते हैं, ऐसे ऐसे कानून आप बनाकर इंप्लीमेंट ना कर पाए, लोगों में डर क्रिएट ना कर पाए। आज सड़क पर चलता हर इंसान को पता है, हर लड़के को पता है कि वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, पुलिस कुछ पैसा खिलाएगा या कुछ भी, बेसिकली लॉस हमारे खिलाफ ही काम करते हैं। पुलिस भी कई बार हमारे खिलाफ ही काम करते हैं, हमारे अंदर कमियां ढूंढते हैं लेडीज के अंदर कि हमने क्या पहना था, हम रात को बाहर क्यों गए थे, हम क्या कर रहे थे उस समय उस जगह के ऊपर। ओवरऑल जो सिनेरियो बन जाता है वो हमारे खिलाफ हो जाता है। तो बजाय इसके कानून का जो डर है उसको इंप्लीमेंटेशन में खौफ लोगों में कम है। ऋषिका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 16 दिसंबर की वारदात के बाद वुमेन हेल्पलाइन शुरू की गई थी। क्या आपको लगता है कि जब किसी लड़की के साथ ऐसी कोई वारदात होती होगी या फिर उसको रास्ते में कोई छेड़ता होगा तो वो उस नंबर का इस्तेमाल करती होगी? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मैंने खुद वहाँ पे कॉल किया था। एक नंबर तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था एंड मेरा कुछ भी आइडेंटिटी उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन दूसरे नंबर से मुझे कॉल्स भी आते थे, मैसेजेस भी आते थे, तो मैंने उनको सेम कंप्लेन करी। बट उसके बाद उन्होंने कॉल्स तो ब्लॉक कर दी, लेकिन वो कहते हैं कि मैसेजेस वो ब्लॉक नहीं कर सकते। आई स्टिल डेट मुझे अभी तक उनसे मैसेजेस आते हैं, अश्लील से अश्लील मैसेजेस आते हैं। तो पुलिस किस लायक है अगर वो एक मैसेज तक ब्लॉक नहीं कर सकती? समाज को बदलने के लिए की जरूरत है, पुलिस के रवैये को बदलने की जरूरत है। इशिका, अश्विन, ऐना, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास, चर्चा भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। नमस्कार, जी मीडिया के साथ मैं हूं प्रत्युष दुबे। गुड़िया से दरिंदगी पर आज भी देश भर में गुस्सा है। दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त लोग मौजूद हैं। सोनिया गांधी के घर, शीला दीक्षित के घर के सामने, एम्स अस्पताल के बाहर, दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। लड़ाई जारी है इंसाफ की। गुड़िया के गुनहगार को जल्द सजा दे। हम आपको ये 3 चित्र दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पे, जो आप देख सकते हैं। दिल्ली में जगह जगह पर प्रदर्शन, 10 जनपद पर बीजेपी की महिला संगठन वहां मौजूद, तो वहीं शीला दीक्षित के घर के सामने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके घर के सामने कड़ी सुरक्षा का प्रबंध। और आप एक तस्वीर दिल्ली पुलिस मुख्यालय से भी देख सकते हैं, जहां आज फिर लोग पुलिस की बेशर्मी पर सवाल उठा रहे हैं जरूर, और कहीं ना कहीं नोट और चूड़ियां दोनों दिखा रहे हैं। इस बार पुलिस को कहीं ना कहीं याद दिला रहे हैं उनको बेशर्मी की। ये जो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं ये दिल्ली की, लेकिन केवल दिल्ली में नहीं है, आज पूरे देश में गुस्सा, लोग सड़कों पर उतर आए, एक बार फिर देश में उबाल। और ये चित्र नए नहीं है, ये अगर आपको याद होगा दिसंबर 16 को जो घटना घटी थी उसके बाद भी लोगों में आक्रोश था, लेकिन आज इसमें एक अलग रंग जरूर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ लोग जो 10 जनपद पर हैं वो जरूर बैनर और पोस्टर बीजेपी महिला संगठन के लेके मौजूद है। तो 10 जनपद पर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन, आइए देखते हैं जी न्यूज संवाददाता राहुल सिन्हा की एक खास रिपोर्ट। दिल्ली में एक मासूम लड़की के साथ हुई रेप की घटना के बाद सड़कों पर प्रदर्शन हुआ और बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन इस बैरिकेडिंग को तोड़कर कई महिलाएं सामने की तरफ देख रहे हैं, आगे बढ़ी हैं और कई महिलाएं लगातार गुत्थम गुत्था करती नजर आई। पुलिस के साथ इन लोगों की जबरदस्त भिड़ंत हुई और देखिए कुछ लोगों ने पुलिस पर अपने आक्रामक तेवर भी दिखाया। इन लोगों की मांग यही है कि किसी भी तरीके से ये लोग सोनिया गांधी के घर पर पहुंचे और वहां पहुंच करके अपना विरोध, अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। ये बीजेपी महिला मोर्चा के नेताओं की तरफ से मोर्चा निकाला गया है दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के। और देखिए, जो हाथों में झंडी थी वो अब डंडे के तौर पर इस्तेमाल होनी शुरू भी हुई है। कुछ पुलिस वालों के ऊपर महिलाओं में गुस्सा जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है, जबरदस्त तरीके से नाराजगी उनके अंदर इस बात को लेकर है जो लगातार दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसको लेकर के। और अब जब महिलाएं आगे बढ़ी तो देखिए पुलिस के एक अफसर कह रहे हैं जो कि आगे बढ़ो,
इनको आगे बढ़ने मत दो। और अब पुलिस ने भी देखिए पूरी बैरिकेडिंग को उठा करके सख्ती के साथ कहा है कि इनमें से किसी को भी आगे बढ़ने ना दिया जाए और महिलाओं को पीछे किया गया। हालांकि यहाँ पर वाटर कैनन के भी इंतजाम किए गए थे, लेकिन महिलाओं टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ी। कुछ महिलाएं सामने 10 जनपद की तरफ आगे बढ़ने के लिए और कुछ महिलाएं यहाँ पर सामने इस बैरिकेडिंग को तोड़ करके आगे बढ़ी हैं। कैमरामैन शेर सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज़, दिल्ली। तो लोगों का आक्रोश सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस के खिलाफ है। गुड़िया के पिता ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया था कि पुलिस ने 2000 रुपए देकर केस रफा दफा करने को कहा था। इसी को लेकर गुस्साए लोगों ने आज दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस खबर पर जुड़ेंगे मेरे साथ फोन लाइन पर मेरे सहयोगी राहुल सिन्हा, 10 जनपद में मौजूद थे। राहुल सिन्हा, राहुल, जरूर यहाँ दो पहलू आते हैं, लेकिन सबसे पहले 10 जनपद पर आज हमने देखा कैसे प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्होंने आज तक इतने करीबी से लोगों का गुस्सा कभी नहीं देखा था पहले। लेकिन प्रत्युष लगातार कोशिशें पहले भी कई मसलों पर हुई हैं। तब जबकि ये 16 दिसंबर का मामला हुआ था, निर्भया का मामला, उस वक्त भी लोगों का आक्रोश सड़कों पर आया था। 10 जनपद की तरफ रुख किया था, कांग्रेस मुख्यालय की तरफ रुख किया था और लोगों की नाराजगी खासतौर से सरकार में बैठे मंत्रियों की तरफ रही थी। आज का मोर्चा कहीं ना कहीं इसका एक दूसरा पहलू सियासत से जुड़ा भी नजर आता है। बीजेपी के हाथ एक बड़ा मुद्दा लगा है और कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी सरकार को अब कोई मौका नहीं देना चाहती है। कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है और जो रुख, जो तेवर इस वक्त बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं उससे साफ है कि कल ये मुद्दा संसद में जरूर उठेगा और इसको लेकर के हंगामा भी होगा। जी राहुल, जैसे राहुल बता रहे थे तो दो पहलू जरूर और एक पहलू सियासत का भी। आपको राहुल बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को मैं एक बार फिर वो चित्र दिखाना चाहता हूं जब बेशर्मी पर बवाल उठाए, दिल्ली पुलिस की बेशर्मी पर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के सामने प्रदर्शन। सोनिया गांधी के सामने जी राहुल, जैसा दर्शकों को भी दिखा रहा था, कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा इस बात को भी लेकर कि पुलिस ने पहले इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। राहुल, एक और पहलू जो आपने बताया जरूर सियासत का, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए। आशमीन मुंजाल मेकओवर एक्सपर्ट हैं, स्टार सैलून अकेडमी की डायरेक्टर हैं। सुनैना हैं जो एक एंटरप्रेन्योर हैं। एना है जो एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं। ऋचा भी जुड़ रही है हमारे साथ चंडीगढ़ से। लक्ष्मी राजपूत एक एंटरप्रेन्योर हैं। आशमीन के पास चलते हैं। आशमीन, जरूर यहाँ एक सवाल जैसा राहुल भी अभी बता रहे थे, कहीं ना कहीं सियासत भी जुड़ती जा रही है। हम देख रहे हैं प्रदर्शनकारी जो आज आए हैं और अगर तुलना करें हम दिसंबर 16 में उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ था तो इस बार पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स के साथ आए हैं, झंडों के साथ आए हैं। तो कहीं ना कहीं सियासत खेली जा रही है इस पर। बिल्कुल, सियासत का पूरा रंग दिख रहा है इस समय इन धरनों में, इन नारेबाजियों के अंदर। पर उस समय जो दिसंबर में हुआ था उस सारे आक्रोश के बाद हमारे को क्या मिला, हम औरतों को क्या मिला, और अब जो धरने दोबारा से शुरू हो गए हैं इसके बाद हमें क्या मिलेगा, तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। आई फील अगर दिल्ली पुलिस को कुछ करना है तो यही टाइम है कुछ करने के लिए। अगर आप देखते हैं कुछ दशकों पहले जब पंजाब में यही सेम हालात थे टेररिज्म के, बुरी तरह से वहां की सारी जो सामाजिक व्यवस्था थी वो बिल्कुल बुरी तरह से अपने हालात के अंदर थी। उस टाइम पर सिर्फ एक अच्छा पुलिस वाला वहां पहुंचा था, केपीएस गिल वाज देयर, और उसने विद इन फ्यू मंथ्स पूरे हालात का तख्ता पलट दिया था। जो भी था वही सेम, वही टेररिज्म का हालात इस समय औरतों के लिए दिल्ली के अंदर शुरू हो चुका है। हर तरफ जहां हम घर के अंदर हो या घर से बाहर निकलते हैं हमारे को डर लगता है कि हमारे को कौन बचाएगा। दिल्ली पुलिस से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। सिर्फ एक दबंग पुलिस इंस्पेक्टर या एक दबंग पुलिस कमिश्नर इस पूरे हालात को बदल सकता है, पूरे सिस्टम को बदल सकता है। उसके पास पावर होनी चाहिए, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। जी बिल्कुल, आशमीन जैसा बता रही है तो कहीं ना कहीं जरूर खौफ मौजूद जो महिलाएं ना केवल दिल्ली में लेकिन पूरे भारत में, क्योंकि ये हादसे केवल दिल्ली से नहीं या अनहोनी पूरे देश में हो रही है। आज आना बेटिकाट भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। आना, कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं जो इस साल एक रिपोर्ट में जरूर सामने आए थे। 700 इंसिडेंट्स ऑफ रेप रिपोर्ट किए गए थे केवल एक साल में। उसके बाद 23% का इसमें इंक्रीज हुआ है एक साल पहले से। और कुछ आंकड़ों को माने तो दिल्ली में हर 18 घंटे में एक रेप होता है। रेप कैपिटल कहा जाता है दिल्ली को। तो कहीं ना कहीं समाज में जो ढांचा पूरा तैयार किया गया था औरतों को, महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए, वो टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आता है।
ये हम पहली बात कि हम इसको सिर्फ दिल्ली का मुद्दा ना बनाएं। हमारे पूरे देश में औरतों को जिस नजरिए से देखा जाता है घरों में और घर के बाहर, इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, जब से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने रेप के आंकड़े कलेक्ट करने शुरू किए हैं तो 1971 से लेकर आज तक 700% बलात्कार जो रिपोर्ट होते हैं 700% इनमें बढ़ावा आ गया है, इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब ये दो हो सकता है, या तो एक्चुअली बलात्कार बढ़ रहे हैं या दूसरी बात कि ज्यादा औरतें सामने आके रिपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि अगर औरतें रिपोर्ट नहीं कर रही हैं तो वो क्यों। आपने आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया, ये अच्छी बात है क्योंकि जो औरतों के साथ किया जा रहा है हमारे देश में ये आतंकवाद से कम नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि एक आदमी या एक औरत के आने से हमारे पूरे सिस्टम में बदलाव आ सकता है, क्योंकि हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे पूरे समाज को जड़ से हमें साफ करना चाहिए। हमें अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों को शुरुआत से सिखाना चाहिए कि औरत होना कोई कम बात नहीं है। आप अपने घरों में अगर देखेंगे कि माँ बाप के बीच समानता नहीं है तो ये गलत बात है। और किसी भी औरत को गलत नजरिए से देखना या किसी भी लड़के को कभी ये नहीं बताया जाना चाहिए कि आप लड़का है तो इसलिए आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि लड़के जो है दे कांट हेल्प इट एंड लड़कियां दे आस्क फॉर इट। ये चीजें तो हम अपने सिर्फ पुलिस और जुडिशरी में बदलाव ना ले आए पर हमारे समाज में और एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाए। जी बिल्कुल आना, जैसा आप कह रही हैं कहीं ना कहीं समाज की सोच भी बदलने की जरूरत है और कहीं सिस्टम में भी जरूरी चेंज है। विकल्प भी आपने एक दो सजेस्ट किए थे, लेकिन चलिए सुनैना से बात करते हैं। ऋचा भी हमारे साथ जुड़ी है, लक्ष्मी राजपूत भी एंटरप्रेन्योर्स हैं। वो एक ऐसी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करती हैं जो इस बात में नहीं विश्वास रखती कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क है और लड़कियां शायद लड़कों के इक्वली नहीं लेकिन उनसे दो कदम आगे भी बढ़ सकती हैं। लेकिन आज जब आप ऐसी खबर सुनती हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये डर जरूर महसूस होता होगा, या अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है, जो समाज है, वो कहीं ना कहीं आपको फेल कर रही है। जी ऋचा। हाँ जी, देखिए क्राइम तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि क्रिमिनल को पता है कि उसको इजी रास्ता है बाहर जाने का, उसको बचने का। जब भी क्राइम होता है ना तो वो रजिस्टर होता है, अगर गलती से रजिस्टर भी हो गया तो क्रिमिनल आराम से बेल ले लेता है, बेल लेके 20 साल तक केस लड़ता रहता है और आराम से अपनी जिंदगी जीता है। तो ये सारी चीजें बढ़ावा देती हैं क्राइम को और क्रिमिनल को ऐसे रेप केसेस और इस तरह के क्राइम करने के लिए। अगर हम किसी तरह से अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हैं तो दो तरीके से, हमारे अपने लेवल पे और वी कैन रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू डू द चेंजेस। गवर्नमेंट चेंजेस तो ऐसे क्राइम्स नॉन अवेलेबल होने चाहिए, या अवेलेबल भी हो तो उनका एक पीरियड होना चाहिए। जैसे अगर 1 महीने का पीरियड दे दें बेल के लिए कि ठीक है आप अपने आप को इनोसेंट प्रूव कर लें, इससे ये होगा कि एक पनिशमेंट का डर होगा। जब तक पनिशमेंट का डर नहीं होगा इस तरह के क्राइम बढ़ते रहेंगे। दूसरा, एज एन इंडिविजुअल, एज ए ग्रुप, हम लोगों को भी, अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही है, अगर पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही है, अगर हमें जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो हमें अपने लेवल पे भी कुछ करना चाहिए। कुछ करना चाहिए मतलब हम सिर्फ उन्हें पूछ नहीं सकते। हम लोग 10 एक जैसे लाइक माइंडेड पीपल कैन ऑलवेज स्टार्ट अप सेल, कंप्लेंट सेल, जिसको हम हर एक जना दान देना चाहता है। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंसान जो अच्छा कमा रहा है उसके पास समय की कमी है, बट दे वांट टू डू समथिंग, सो दे कैन हायर अ पीपल। वी कैन हैव एन ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि एक रूम लें जिसमें हम एक वकील को हायर कर लें जिसकी सैलरी हम 10 जने मिलकर के दे सके, और दे शुड देयर ड्यूटी शुड बी कि जो भी कंप्लेन करे उन्हें असिस्ट किया जाए पुलिस स्टेशन में कि उनकी कंप्लेन दर्ज हो। जी बिल्कुल, एक वुमेन प्रोटेक्शन सेल या लीगल हेल्प, लीगल एड की जो आप बात करें वो भी एक विकल्प है। इस पर भी और चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं खास मेहमान। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आक्रोश सड़कों पर आज साफ तौर पे दिखा और लोग गुस्साए हुए लोग बाहर आए, प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल को पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं इसका जवाब कि पुलिस ने लापरवाही क्यों बरती और ये कैसा समाज है जो अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत खास मेहमान, से चर्चा चल रही है। लक्ष्मी राजपूत है हमारे साथ, सुनैना है, दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं। इनसे भी एक बार जरूर ये जानना चाहूंगा कि जब आप इंडस्ट्री में हैं, जरूर एक पायनियरिंग इसको कहा जाएगा कि आज हम देखते हैं कि कई महिलाएं जो आगे आई हैं समाज में, जो पायनियर्स बनी हैं, जो अपने फील्ड में एकदम टॉप तक पहुंची हैं, तो जरूर जो ग्लास सीलिंग की बात की जाती थी, उन्होंने कई महिलाओं ने उसे तोड़ा है।
लेकिन आज उसी समय उसी ही खबरों के साथ एक ऐसी भी खबर आती है जहां हम देखते हैं कि ऐसी घटना घटती है, लगातार महिलाओं के खिलाफ शोषण बढ़ता जाता है। तो आपको जब आप ये दोनों खबरें सुनती हैं तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि आप एक रूढ़िवास जो ख्याल होते हैं, जो एक पुराने ख्याल होते हैं, उनमें से एक जकड़े हुए एक समाज का एक हिस्सा है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, रेप एक ऐसा वर्ड्स है जिसको सुन के किसी भी इंसान की आत्मा कांप जाएगी। प्लस जैसे हर बंदा जॉब में होता है, हर लोगों को इतनी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है जॉब में, रात को आना, मॉर्निंग में जाना, प्लस हर जगह फिर भी ये काम बढ़ रहे हैं। हर घर में एक लेडीज है, हर घर में एक माँ है, हर घर में एक बेटी है, फिर भी लोगों की सोच ऐसी है। सबसे बेस्ट तरीका इसका यही है कि लोगों की सोच बदले, बट सोच नहीं बदली जा सकती। बेस्ट तरीका यही है कि गवर्नमेंट अगर इसके खिलाफ सख्त हो जाए, थोड़ा सा कंट्रोल करे, तो ये चीजें बदली जा सकती हैं। मॉर्निंग में सुबह आना होता है, रात को जाना होता है, बहुत सी वर्किंग, सबके पास गाड़ियां नहीं होती, तो यही वाली प्रॉब्लम है। रात को जाना पड़ता है बस में, टैक्सी में, तो कहीं भी लेडीज या कोई भी वर्किंग गर्ल सेफ नहीं है। जी बिल्कुल। ये सवाल मैं सुनैना से भी करना चाहता हूँ। सुनैना, जरूर कहीं ना कहीं आप, जैसे ऋचा भी, आपको लक्ष्मी भी बता रही थी आपसे कि कहीं ना कहीं समाज को बदलने की जरूरत है, सोच बदलने की जरूरत है, तो क्या क्या वो अहम बदलाव हैं जो आप देखना चाहेंगे? एजुकेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, आई वुड से कि सबको पढ़ना जरूरी है, और घर में पेरेंट्स शुड टीच द किड्स राइट वैल्यूज। I have 2 little boys and I have not made them कि वो बस best है. I've taught them how to respect the girls, parents, everybody. So I think आपको सब कुछ सिखाना पड़ना चाहिए घर पे। जी, तो कहीं ना कहीं चेंज बिगिंस एट होम, जो एक कहावत है। इसी के साथ हम इस बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मेरे तमाम गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। हम लौटेंगे इस ब्रेक के बाद, आपको बताएंगे गुड़िया की तबीयत का हर हाल, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। नमस्कार, जी मीडिया के साथ मैं हूं प्रत्युष दुबे। तो जिस गुड़िया के साथ पूरा देश उठ खड़ा हुआ है, वो अब रंग लाने लगी है। जिस बच्ची के साथ दरिंदगी के विरोध में पूरा देश एकजुट है, वो बच्ची अब ठीक होने लगी है। आज सुबह जारी हुए गुड़िया के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक वो तेजी से ठीक हो रही है। तो दरिंदगी के शिकार 5 साल की गुड़िया की सेहत में तेजी से सुधार आ रहा है। एम्स की डॉक्टर के मुताबिक गुड़िया की जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं है और पूरी तरह ठीक होने के लिए 2 हफ्ते अस्पताल में रहेगी। डॉक्टरों ने बताया कि गुड़िया होश में है और वो अपने माँ बाप से और डॉक्टरों से बात कर रही है। 5 साल की रेप सर्वाइवर बच्ची जो कि एम्स अस्पताल में 19/4/2013 से एडमिट है, कोलोस्टमी प्रोसीजर हुआ है उसका, और जो पेरिनियल इंजरीज हैं उसकी सर्जिकल ड्रेसिंग और केयर चल रही है। बच्ची ग्रेजुअल रिकवरी शो कर रही है और कल रात जो है वो भली भांति सोई है। इस समय पर बच्ची के सभी वाइटल पैरामीटर स्टेबल हैं। उसका कोलोस्टमी फंक्शनिंग है, वो कॉन्शियस है, अलर्ट है तथा अपने पेरेंट्स, नर्सेज और डॉक्टर से बातचीत कर रही है। अभी उसे हल्का बुखार है जिसमें कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। इस समय पर यह कहा जा सकता है कि उसके लाइफ को कोई भी डेंजर नहीं है। उसका शाम को दोबारा से रीएवैल्यूएशन और रीड्रेसिंग की जाएगी। So what is the time period we're looking for? Probably that she can be. वो लेट इवनिंग करेंगे, नेक्स्ट बुलेटिन कल सुबह। No, that she can be discharged from the hospital. A couple of weeks. एक सर्जरी की बात की रीएवैल्यूएशन, रीड्रेसिंग, नो सर्जरी। सुषमा स्वराज जी बात करेंगे, वो कैसे यहाँ पर सभी जो एडमिट हैं, बच्चे बड़े सभी ठीक हैं, उनकी इम्प्रूवमेंट हो रही है, देखभाल रखी। खाने की मांग करें, क्या कुछ दिया आप लोगों ने या फ्लूट? अभी फ्लूट, आईवी फ्लूट पे चल रही है। नॉर्मल बातें जो उससे पूछ रहे हैं उसका जवाब दे। क्या कुछ पूछा? जो उससे नाम पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, तो वैसे नॉर्मल जवाब दे। incident that she has shared with the parents? She is perhaps too small to realize the gravity of the things. ज्यादा सीरियस क्या ठीक करना? बच्ची अभी ऐसी सीरियस वाली कोई बात नहीं है, बच्ची रिकवर कर रही है और हमें उम्मीद है कि वो शीघ्र ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम भी चिंतित हैं। प्रधानमंत्री ने पहले कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा बड़ी चिंता है और इस सिलसिले में और काम करने की जरूरत है।
to first concern the safety, security and status of women in our society. It is widely accepted that as a country we have vast improvements to make in this vital area. These issues came into sharper focus after the horrific gang rape incident in Delhi last December. The gruesome assault on a little girl a few days back reminds us once again of the need to work collectively to root out this sort of depravity from our society. The agitations that have followed the two incidents also point. तो वहीं विपक्ष बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि महिलाओं पर अपराध को लेकर बयानबाजी की जगह सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल संवेदनशील होना चाहिए समाज को, परिवार को, लोगों को, लेकिन उस संवेदनशीलता के लिए सुरक्षा भी जरूरी है और सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री की सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी होती है। तो सिर्फ बोलना और दिल्ली जहां उनकी सरकार है, जहां पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, वहां ये स्थिति हो, इसे दुर्भाग्य और क्या होगा। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, उनको थोड़ा अधिक बोलना भी चाहिए और थोड़ा अधिक सक्रिय भी होना चाहिए। यहाँ पर कई बार दबाव में प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। और एक बात मुझे और कहना है, प्रधानमंत्री की भाषा ट्विटर से नहीं अपनी जुबान से आनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। शायद इन घटनाओं से प्रधानमंत्री और सीख ले। आज 21वीं शताब्दी में जहां भारत के प्रति दुनिया में ये अपेक्षा हो रही है, वहां गुड़िया हो, डाकनी हो और बलात्कार हो, ये कब तक चलेगा? ये क्यों चलना चाहिए? जहां संसद ने कानून पास किया है वहीं पर सख्ती करने की जरूरत है और जो पदाधिकारी काम नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके एक संदेश भी देने की जरूरत है। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए मौजूद है मेरे साथ स्टूडियो में आना बेटिकाद, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राइटर भी हैं, ऋचा जो हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लक्ष्मी राजपूत और सुनैना जो दोनों एंटरप्रेन्योर हैं। शुरुआत करते हैं आना से। आना, जरूर एक बात ये भी हो रही है इस बार, जो अगर आप तुलना करें जो दिसंबर 16 में जब ये प्रोटेस्ट हुए थे, इस बार जरूर ये कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज्ड प्रोटेस्ट देख रहे हैं। इस बार जो लोग सामने आए हैं वो झंडे और बैनर्स लेके आए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और शायद इस बार जो दिल्ली में इलेक्शंस हैं, क्या ये एक मुद्दा बन सकता है इस बार? पहली बात कि ये मुद्दा जरूर बनना चाहिए, लेकिन आपने ये सवाल उठाया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस विषय पे बात किया है, भाजपा ने भी बात किया है, लेकिन अगर किसी की कोशिश हो कि वो कहे कि भाजपा कांग्रेस से बेहतर है, वामपंथी दल भाजपा से बेहतर है, या कोई भी राजनीतिक दल हमें बताने की कोशिश करे कि इस मामले में उन्होंने ज्यादा एक्शन लिया है और किसी और ने कम एक्शन लिया है, तो हम इनको ये कहने का कभी मौका न दे, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है जो दूध का धुला है। ये लोग केंद्र में सरकार इनका नहीं है, लेकिन प्रदेशों में इनका सरकार है। ऐसे प्रदेश है जहां महिला मुख्यमंत्री है, और महिला मुख्यमंत्री जैसे ममता बनर्जी भी औरतों के खिलाफ बात करती है, मायावती ने भी, मुलायम सिंह यादव ने भी, तो इनमें से कोई भी दल नहीं है जिन्होंने औरतों के खिलाफ अपने देश का गुस्सा देखा, आपने गुड़िया से दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन देखा, बावजूद इसके दिल्ली में दरिंदगी नहीं थम रही। दिल्ली में एक और रेप का केस सामने आया, इस बार जहांगीरपुरी इलाके में 12 साल की बच्ची से रेप का केस। तो दिल्ली में एक और रेप का केस, दिल्ली एक बार फिर दहल गई, इस बार जहांगीरपुरी इलाके में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। लक्ष्मी राजपूत भी मौजूद है मेरे साथ। लक्ष्मी, आना भी एक बात जरूर बता रही थी, कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ऑप्शन नहीं है आम जनता के पास कि ऑपोजिशन को वोट दें या फिर सरकार को, क्योंकि दोनों उसी रंग से कहीं ना कहीं रंगे थे। आपको क्या लगता है लक्ष्मी कि जैसा हमने एक बार फिर अभी देखा, जो नई ताजी खबर आई कि दिल्ली में रेप नहीं रुक रहे हैं जबकि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज को भी आगे बढ़ना है और प्रशासन और पुलिस को भी? नहीं, अन्ना ने बिल्कुल ठीक बोला है। प्लस जैसे
पहले आजादी की लड़ाई थी, रेप की लड़ाई वही बनती जा रही है। तो हर घर से हर इंसान को रेप के खिलाफ जंग लड़नी चाहिए। और जैसे ये लोग सुबह से आ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि गवर्नमेंट इसके लिए सख्त से सख्त रूल ना बनाए, कोई ऐसा कदम ना उठाए कि करने वाले की आत्मा कांप जाए, वो एक बार करते हुए 10 बार सोचे। इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये प्रदर्शन करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर बैठ जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है, ये रेप दिल्ली में ही हो रहा है, ये रेप हर छोटे छोटे एरिया, हर छोटे छोटे कस्बे, गांव, हर जगह हो रहा है। प्लस जो बंदे इसको उभार कर सामने लाते हैं, उनका साथ देना चाहिए। हर घर से जब तक इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये रेप नहीं रुक सकते। क्योंकि समझदारी की हम बात करते हैं तो लोग समझदार बनते हैं, वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि इसके खिलाफ सिर्फ एक ही कदम उठाया जा सकता है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। जी बिल्कुल, तो लड़ाई बहुत जरूरी है। इसी बात को हम आगे भी बात करेंगे। मौजूद रहेंगे मेरे साथ तमाम जो हमारे साथ मेहमान हैं स्टूडियो में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आज सड़कों पर साफ तौर पे नजर आया और गुड़िया की दरिंदगी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन लगातार जारी है। चर्चा कर रहे हैं हम इसी बात पर। स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ खास मेहमान सुनैना, आना बेटिकार, लक्ष्मी राजपूत, एंटरप्रेन्योर्स हैं। रिचा जुड़ रही है हमारे साथ चंडीगढ़ से। रिचा, जो हमारे गेस्ट जो स्टूडियो में भी मौजूद हैं, इनसे जब हमने बातचीत की, एक राय जिन पे ये सब एकमत हैं वो जरूर ये है कि अब बदलाव का समय आ गया और अब कहीं ना कहीं एक एक्शन लेने का टाइम है। लेकिन आपके नजरिए से ये किस रूप में ये बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव जो है हर लेवल पे होना जरूरी है। एज अ पॉलिटिशियन, एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल। ब्यूरोक्रेट एंड सोसाइटी, जहां तक ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस आर कंसर्न, देखिए अगर वो चाहें तो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें ज्यादा सीसीटीवी कैमराज लगाने चाहिए हर जगह। इवन पुलिस स्टेशन शुड हैव अ सीसीटीवी कैमरा, ताकि उन पे भी एक नजर रखी जा सके सीनियर्स के थ्रू। उसके अलावा एज अ सोसाइटी एंड एज ए इंडिविजुअल हमें सोच बदलनी पड़ेगी। सोच बदलने के लिए एज एन इंडिविजुअल हम घर में आपने देखा होगा लड़का और लड़की होते हैं। लड़का है तो हम बोलते हैं कि अगर लड़के का बॉयफ्रेंड होता, मतलब लड़के की गर्लफ्रेंड होती है तो बोला जाता है अरे वाह क्या बात है। और अगर लड़की बॉयफ्रेंड रखती है तो बोला जाता है ये बदचलन है। तो हमें लड़कों को भी सही डायरेक्शन देनी चाहिए एज अ मदर, एज अ सिस्टर, उन्हें समझाना चाहिए। एज अ सोसाइटी हमें 5-10 लोग जो एक सेक्टर के हैं या एक एरिया के, उन्हें इकट्ठे होकर के तरीके सोचने चाहिए कि कैसे हम मिलकर के गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं या अपने एरिया में सिक्योरिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हमारा रिचा, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। जैसा आप बता रही थी, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की जरूरत है और उसी के बाद अगर कोई चेंज हो तो वो लोगों को जमीनी स्तर पे जरूर दिखेगा। स्टूडियो में साथ मौजूद है सुनैना। एक इस पूरी घटना हुई है उसमें पुलिस का भी जो एक रोल था वो भी सामने आया जरूर कि पुलिस ने पहले इस मामले को दबाने की कोशिश करी है। ये वही लोग हैं जिनका उत्तरदायित्व है, आपकी सुरक्षा के लिए इन्हें बनाया गया, इन्हें वहां इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेल करते हुए। We need police to really take actions and the government should look into it. अगर पुलिस ही हमारे को सेफ नहीं रख सकती है तो हम किसके पास जाएंगे? The kids are not safe in their own house, girls are not safe. मेरा एक क्वेश्चन है पुलिस से और जो भी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो बोलते हैं लड़कियों के कपड़ों के कारण they ask for rape. But is it true? Is it what happened to this girl who was 5 years old? How did we get her involved in a situation like that? So where is the clothes got to do anything with it? So the soch has to change, you know. सबकी thinking is basically police has to do work. वो कुछ काम करती नहीं है and the government has to take some strict actions. जी बिल्कुल, तो जैसा सुनैना भी आपको बताई थी, कहीं ना कहीं समय आ गया है कि हर स्तर पर बदलाव हो। रिचा से भी हमने बात की, उन्होंने जरूर कुछ विकल्प सुझाए हैं। तो इसी के साथ हम इस बुलेटिन लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन जी न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी है। जी मीडिया पे हम लौटेंगे और आपको जरूर इस चीज को बताएंगे कि जो मासूम एम्स में भर्ती है उसकी तबीयत की क्या हालचाल।